हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास एक सेट आया है, रियलमी का सेट है। यहाँ देख सकते हैं, रियलमी का सेट है। इसमें प्रॉब्लम है, लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे ये आपको काम करना है। किसी भी सेक्शन पर, किसी भी लाइट सेक्शन का अगर आपको फॉल्ट आता है तो किस तरीके से आपको काम करना है। मैं सिर्फ इसका सेट, इस सेट के बारे में नहीं बताऊंगा। जितना भी 6 पिन के बॉल, ये 6 पिन के लाइट ऐसे जहाँ भी लगे रहेंगे, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। और किस तरीके से वर्क करता है, ये सब मैं आपको फुल्ली डिटेल बताने वाला हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें लाइट का ही प्रॉब्लम है या नहीं। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये फोल्डर जो है हमारा, डिस्प्ले ये टूटा हुआ है, तो हम यहाँ पर न्यू डिस्प्ले लगाकर चेक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पास न्यू डिस्प्ले है। इसको हम लगाकर चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने जैक लगा दिया अच्छे से। अब इसको मैं पहले ऑन करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, हमारा जो टाइमिंग है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे हमारा टाइमिंग जो है शो कर देता है, और ये हमारा दिख रहा हो। दिखा। एक बार मैं इसको, यहाँ देखिए, ये हमारा रियलमी लिखा हुआ आ रहा है। दिख रहा है आप लोग को। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है। अगर गौर से देखिए तो दिख रहा ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ग्राफिक्स यहाँ पर सबको शो कर रहा था। तो ग्राफिक्स शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि सेट में हमारा लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम है। किसी भी सेट में हो, इसमें हमारा लाइट का प्रॉब्लम है। तो लाइट का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा और हम दिखाते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। स्पिन का लाइट ऐसी है हमारा। यहाँ देखिए, 6 पिन का, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 पिन का हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट आईसी 6 पिन। ठीक है, अब ये समझते हैं इसका काम कैसे कैसे करता है। तो इसको सबसे पहले हमें ऑन करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको ऑन कैसे होगा। तो ऑन करने के लिए हमें चाहिए चार्जिंग आईसी। तो हम यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी बनाते हैं, जिसे सब पावर आईसी भी कहा जाता है। सब पीएम आईसी। ठीक है, ये सब पीएम आईसी चार्जिंग सेक्शन का होता है। यहाँ पर से एक कॉइल लगकर ये वापस इन होता है। यहाँ से जो निकलता है हमारा, एक ये पिन पे हमारा जाता है, और एक यहाँ पर कॉइल लगकर यहाँ पर इस पिन पे आता है, जिससे ये होता है हमारा वीपीएच का सप्लाई, जो वीपीएच 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक सप्लाई आता है। ठीक है, पहला नंबर, और ये सबसे लास्ट, ये मतलब तीसरा नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये दोनों पिन पे हमारा वीपीएच का सप्लाई मिलेगा।
फिर उसके बाद हमारा जाता है ये जैक। ये हमारा जैक हो गया, जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है वो जैक हमारा ये हो गया। इसके एक नंबर पर, ऐसे कहीं भी और भी हो सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं जैक पर। तो यहाँ पर सिर्फ जैसे एक कॉइल लगा उस ही साइड से, इसी की बूस्ट कॉइल कहा जाता है। बूस्ट कॉइल होता है ये, ठीक है। यहाँ से एक निकलेगा तो यहाँ पर एक डायोड लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डायोड का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लग जाएगा। एक लग सकते हैं, दो लग सकते हैं, बड़े बड़े जो रहेंगे। ये जो दोनों होगा, ये दो जो कैपेसिटर, या जैसे सैमसंग में दो कैपेसिटर लग के देते हैं, और बाकी सब चाइनीज सेट में होते हैं क्या कि कभी कभी सिंगल सिंगल कैपेसिटर भी होते हैं। तो आपको कोई भी मिल सकता है। ये जो कैपेसिटर होते हैं ये तकरीबन 50 वोल्ट तक का जो कैपेसिटी होता है उसको वो संभाल कर रखते हैं। मतलब कि एक आपने बक्सा खरीदा, उस बक्से में आप उतना ही रख सकते हैं जितना उसमें अट सकता है, या फिर जितना आपका जो क्वांटिटी है उस अंदर बक्से में डालने के लिए, वो चीज़ होता है ये। तो ये 50 वोल्ट तक का कैपेसिटी रखता है, क्योंकि लाइट सेक्शन में तकरीबन 40 वोल्ट तक का सप्लाई बनता है, 40 से 50 वोल्ट तक के आसपास तक का इतना सप्लाई बनता है। इसीलिए यहाँ पे हम 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पर। ये नहीं आपकी कहीं से भी कैपेसिटर मिला और यहाँ पे लगा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किए तो आपका बूस्ट कॉइल फिर से उड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा। हो सकता है डायोड भी खराब हो जाए या लाइट सेक्शन भी खराब हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि ये खराब होने की वजह से पूरा वीपीएच लाइन ही आपका शॉर्ट हो सकता है, इसमें आपका फोन भी डेड हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को। यहाँ पर जो आपने कैपेसिटर लगाया हमेशा ये डायोड के बाद ही रहेगा, इससे पहले नहीं रहेगा। इससे पहले जो भी रहेगा वो वीपीएच के लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ पे भी लगा रहता है, बहुत सारा चीज लगा रहता है, समझ गए। बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पे भी लगे रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो डायोड के बाद का जो कैपेसिटर है बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 50 का है वोल्ट का, वो 50 ही लगाना है। उसके बाद आपको एक कॉइल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये पॉइंट पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। लेकिन मेन ये दो बड़े बड़े जो कैपेसिटर है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मिल जाएगा तो हमारा क्या लाइट जल जाएगा? बिल्कुल नहीं जलेगा लाइट। यहाँ से कैथोड सप्लाई निकलेगा, ठीक है। यहाँ से कैथोड निकलेगा। कैथोड कभी कभी एक निकलते हैं, फिर यहीं से ये दो हो जाते हैं, जिसे हम K1 और K2 कहा जाता है। मतलब कैथोड 1, कैथोड 2, और इसे आप AVDD कह सकते हैं। AVDD 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट तक की सप्लाई मिल रही है। फिर अगर मान लीजिए कि आपने दे दिया या आपने चेक कर लिया, क्या लाइट बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा लाइट, क्योंकि अभी से हमें क्या करना है, इससे पता भी तो चलना चाहिए कि भैया मेरा क्या काम, क्या कराना है हमें, क्या काम कैसे क्या कराना है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लाइन हमारा इसमें आकर मिलेगा वापस से, ठीक है। इसे आप CABC कह सकते हैं, ठीक है, CABC, जो कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपका ये डिस्प्ले का कनेक्टर से CABC आए, किसी किसी सेट में आपको ये PMIC से होकर आएगा, PMIC से मिलेगा ये CABC। यहाँ से ये लाइन कट हो जाएगा, तब भी आपका ये वर्क करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि ये जो आपने 1.8 का ये जो सप्लाई अगर आप देते हैं तो ये कहीं इधर उधर से उठाकर आपको नहीं देना है। अगर आपने इधर कहीं से उठा के 1.8 का सप्लाई दे दिया तो आप जैसे उस फोन को ऑन करिएगा, मतलब कि आप जैसे पावर बटन को प्रेस ही करते हैं वैसे ही आपका फोन का डिस्प्ले का लाइट बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो आपने ये CABC या फिर ये PWM का जो सप्लाई है, इसको आप उसी सेक्शन से दे जहां से ये आ रहा है। नहीं तो आप जैसे ही आपने पावर बटन प्रेस किया आपका लाइट जल जाएगा, या आपने स्क्रीन ऑफ के लिए जो टाइमिंग सेट किया हो वो वर्क नहीं करेगा।
आपका ग्राफिक्स तो चला जाएगा लेकिन लाइट जो है वो आपका बढ़ता ही रह जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये हमारी लाइट सेक्शन ये वर्क करती है। यहाँ पर ये कट जाती है, यहाँ पर ये कट जाएगी या फिर ये ग्राउंड हो जाएगी। और एक बात और फ्रेंड्स, ये हमारा जो ये है हमारे रेजिस्टेंस से होते हुए ही जाती है इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारा ये लाइट सेक्शन वर्क करता है। तो आइए हम इस फोन में अब देखते हैं कि हमारा ये जो लाइट सेक्शन है किस तरीके से इसमें ये वर्क करता है। है बिल्कुल भी परफेक्ट है, कहीं से भी कुछ काम नहीं किया हुआ, देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट है। एकदम लाइव में बना के इसको मैं दिखाऊंगा। अगर आपको कुछ दिक्कत लगता है लाइट सेक्शन में तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम कैमरा को निकाल लेंगे। और यहाँ पे जब हमारे पास बोर्ड आया तो हमें पता नहीं है कि इसका लाइट सेक्शन, मान लीजिए आप नए स्टूडेंट हैं, आप नए नए काम करने के लिए आए हैं, आपको पता नहीं है कि यहाँ लाइट सेक्शन हमारा किस साइड पे होगा, फ्रंट में होगा, बैक में होगा, किस साइड पे होगा हमारा, तो हमें पता नहीं है। तो हम एक बार बोर्नियो को सहायता लेंगे कि ये हमारा लाइट सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है। बोर्नियो को सहायता बस इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमें कहीं पर जाने का रास्ता जैसे पता नहीं होता है। जैसे हम गूगल मैप को हम देखते हैं तो हम कहीं भी घूमने गए तो हमें गूगल मैप का सहारा लेना पड़ता है, किसी से रास्ता पूछना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा बोर्नियो भी है। तो हम आइए बोर्नियो पे पहले चलते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा लाइट सेक्शन किधर है। ये हमारा रियलमी का है, रियलमी का C11 सेट है। C11 पे आते हैं, यहाँ पे हम कंपोनेंट के लिए सर्च करते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे ये बता रहा है हमारा लाइट सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है LCD लाइट। ये हमारा लाइट सेक्शन है। तो हम यहाँ यहाँ हमारा पीछे में है, बैक साइड में हमारा लाइट सेक्शन है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डायोड जो है पूरी तरीके से एकदम जल गई है। यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से ये हमारा डायोड फट चुका है। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा कॉइल भी क्रैक कर गए हैं। तो मैं सबसे पहले इसको और इस दोनों को बूस्ट, ये हमारा बूस्ट कॉइल है, ये हमारा डायोड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पूरी तरीके से ये फट गई है। सबसे पहले हम डायोड और बूस्ट कॉइल को हम चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काम सही होता है या नहीं।
चलिए ये हमारा अब लग चुका है। बोर्ड को हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जीआर चेक करेंगे कि हमारा जीआर सही है या नहीं। इसका हम अब जीआर चेक करते हैं। बोर्ड हमारा पूरा अच्छे से कूल हो गया है। ये दो चीज़ हमने चेंज किया है यहाँ पर। यहाँ पे हमने दो चीज़ चेंज किया है, एक बूस्ट कॉइल और एक डायोड। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम साइड रखते हैं और हम अब जीआर चेक करते हैं कि हमारा वर्क किया है कि नहीं फोन। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा 0 होना चाहिए, हो रहा है। अब हम यहाँ चेक करते हैं। रेड लीड को ग्राउंड पे रखेंगे। लीड को मैंने ग्राउंड पे रख दिया है यहाँ पे इस तरीके से। और अब मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे हम, ये हमारा वीपीएच का लाइन है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमारा 300 से ऊपर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 300 से ऊपर आ रहा है। इस डायोड की इस साइड हम चेक करते हैं तो हमारा देख रहे जीआर हमारा लगभग 600 के करीब है, 550 से ऊपर है। कैपेसिटर इससे जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर हमारा 50 वोल्ट का है, जो मैंने आपको दिखाया था स्कीमेटिक में। ठीक है, तो ये हमारा 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। डायोड से लगा हुआ जो भी आपको बड़ा वाला कैपेसिटर मिलेगा, वही आपका 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ध्यान रहे इसे निकालना नहीं है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम आएगा कि आपने ब्राइटनेस को फुल किया, ब्राइटनेस आपका फुल होगा ही नहीं। तो इसको ध्यान रखें कि इसे हटाना नहीं है। तो यहाँ हमारा जीआर जो है ओके है। अब हम लगा कर चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। मैं इसी डिस्प्ले में इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बैटरी लगा कर देख लीजिए कि हमारा कहीं धुआं तो नहीं उठ गया, क्योंकि इसका केस बहुत ज़्यादा आता है। गर्म भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे सैमसंग के फ़ोन में आपको होंगे कि जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया, उस वैसे ही आपको धुआं दिखाई देने लगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ मैंने डिस्प्ले का लगा दिया और अब मैं लगाता हूँ। यहाँ पर कुछ भी, सब कुछ सही चल रहा है। तो डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया। मैं न्यू डिस्प्ले लगाकर चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्या उसमें आता है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। हमारा डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में अच्छे से आया होगा कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं मोबाइल बनाना, रिपेयरिंग करना, या तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हमारे मेन सर का नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे मेन सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस विषय के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। और जिन्हें सीखना, जो आपके दोस्त सीखना चाहते हैं, उन्हें आप वीडियोस को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या जो प्रॉब्लम इसमें फंसे हुए हैं किस तरीके से काम करना है लाइट सेक्शन पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद।